तो सोनीपत में 50 लाख कैश बरामद हुआ है। तो गोहाना बाईपास पर कार से ये कैश बरामद हुआ है। हालांकि इस तरह की खबर कल भी सामने आई थी। कल फरीदाबाद से खबर सामने आई थी, जहां पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई थी और व्यक्ति की तरफ से कोई वैलिड रीजन न दे पाने की वजह से उस कैश को जब्त कर लिया गया। तो सोनीपत में 50 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है, जहां पर एक तरफ प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है, वहीं दूसरी तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है। चुनाव आयोग की टीम भी लगातार सभी चीजों पर नजर बनाए हुए है। सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर जी, ठीक इसी तरह की खबर कल फरीदाबाद से भी सामने आई थी, जहां पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए का कैश बरामद किया गया था और अब यह खबर सोनीपत से है, जहां पर 50 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। क्या इन व्यक्तियों की तरफ से कोई वैलिड रीजन दिया गया है? देखिए, जो जानकारियां मिल रही हैं, जो सोनीपत पुलिस है उन्होंने नाकाबंदी के दौरान जो 50 लाख रुपया बरामद किया है, वह जो हैप्पी और कालू आहूजा इन 2 व्यक्तियों से बरामद किया है। कालू जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और ऐसी चर्चाएं हैं कि जो जींद के विधायक हैं कृष्ण लाल बिड्डा, उनका ये ड्राइवर बताया जा रहा है। आधिकारिक रूप से इस मामले में फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई कि जो पकड़े गए दोनों युवक हैं उनका कृष्ण लाल बिड्डा से क्या संबंध है, लेकिन जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार ये जो दोनों युवक हैं ये विधायक के निकटवर्ती हैं। आचार संहिता लगने के बाद जिस प्रकार से पुलिस और प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने काफी सख्ती कर रखी है, बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई है और ये भी बॉर्डर एरिया पड़ता है जहाँ से ये बरामदगी की गई है। पुलिस को गाड़ी में से 500 के नोटों की 20 गड्डियां मिली हैं। गोहाना रोड बाईपास के पास पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी, जहाँ पर चेकिंग के दौरान कार के अंदर से ये राशि बरामद की गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये कैश नोएडा से लाया जा रहा था। जो युवक पकड़ा गया है, मौके से 2 युवक पकड़े गए हैं, उनका कहना है कि वो किसी प्लाट की रजिस्ट्री उन्होंने करवानी है, इसलिए जो वो ये राशि लेकर जा रहे हैं। फिलहाल क्योंकि पकड़े गए दोनों युवकों से कोई भी इस मामले में एविडेंस नहीं मिल पाई है, पुलिस ने उनसे कहा है कि अगर उनके पास कोई सबूत है इस मामले में कि वो रजिस्ट्री के लिए ये पैसा ला रहे थे तो वो चुनाव आयोग तक देने के लिए पुलिस को मुहैया कराएं। फिलहाल इस मामले में पुलिस गहनता से पड़ताल भी कर रही है, लेकिन राशि पुलिस ने बरामद कर ली है। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया चंद्रशेखर धरनी जी, की जानकारी मिल रही है कि कृष्ण मिड्ढा से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि इनका संपर्क हो सकता है। क्या पुलिस प्रशासन इस बात की अभी पुष्टि कर रहा है? देखिए, इसमें जो छन कर जानकारियां आ रही हैं, चाहे वो अधिकारी को या गैर अधिकारी को, दोनों जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हैप्पी है और कालू आहूजा, दोनों व्यक्ति कृष्ण लाल बिड्डा जो जींद के विधायक है उनके काफी निकटवर्ती लोगों में से हैं। उनके पास एक तो ड्राइवर का भी काम करता बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि मामला कैश से जुड़ा हुआ है, कैश वो अपना निजी रूप से लेकर आ रहे थे, किसके लिए लेकर आ रहे थे, क्यों इतना कैश गाड़ी में रखा हुआ था, ये सब जांच का विषय है। इन्होंने जो प्राथमिक दृष्टिकोण में पुलिस को जांच के दौरान इन्होंने ये बताया है कि ये किसी प्लाट की रजिस्ट्री करवाने के लिए पेमेंट लेकर आ रहे थे, लेकिन इनके पास उस वक्त कोई दस्तावेज नहीं थे, इसलिए पुलिस ने राशि को जब्त कर लिया है। अगर ये लोग चुनाव आयोग को इस मामले में तथ्य देने में सफल रहते हैं तो निसंदेह कहीं ना कहीं इनको राहत आगे भविष्य में मिल सकती है। लेकिन जो पुलिस ने फिलहाल इनको बरामद किया है, इनसे नोट पकड़े हैं, इनसे कोई भी जो सबूत ऐसा नहीं मिला कि ये रजिस्ट्री के लिए ये पैसा कहीं से उधार लेकर आ रहे थे या कहीं से अपना पैसा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। जी चंद्रशेखर जी, क्योंकि कैश भी अब जब्त हो गया है, कोई वैलिड रीजन भी नजर नहीं आ रहा है, अब इन दोनों व्यक्तियों पर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि प्रदेश भर में तो आदर्श आचार संहिता लागू है। कल भी इसी तरीके का मामला फरीदाबाद से सामने आया था। यहाँ तो 50 लाख की बात हो रही है, लेकिन वहाँ 2 करोड़ 70 लाख रुपए कैश बरामद किया गया था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस प्रकार से फरीदाबाद में 2 करोड़ 70 लाख बरामद किया गया,
इस तरह की जो सूचनाएं हरियाणा के अलग अलग कोनों से और भी कई जगह से आ रही हैं, जहाँ पर पुलिस प्रशासन जांच के दौरान पैसे को बरामद कर रहा है। ज्यादातर ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन व चुनाव आयोग जब पैसा बरामद करते हैं, क्योंकि जब भी नाकेबंदी रात को की जाती है, दिन में की जाती है, तो इस नाकेबंदी पर एक ना एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद होता है। नायब तहसीलदार या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ पर नियुक्त किया होता है। तो जो भी नायब तहसीलदार या ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पर थे, उनकी द्वारा कार्रवाई की जाती है और ये पैसा फिलहाल जब्त कर लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने तथ्य और सबूत दे देता है तो उसके बाद आगे जैसे नियमों में या कानून में या चुनाव आयोग की गाइडलाइन में प्रावधान है, उसी हिसाब से आगे व्यवस्था चलती है। लेकिन इसमें अगर कैश बहुत ज्यादा है और कोई वाहन चालक गाड़ी भी अपनी छोड़कर भाग जाता है, तो उसकी गाड़ी जब्त करने के भी पुलिस के पास प्रोविजन और प्रावधान है। जी चंद्रशेखर जी, क्या अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई डाटा साझा किया गया है कि जब से प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है तब से लेकर अब तक कितने इस तरह के मामले सामने आ गए हैं? देखिए, चुनाव आयोग प्रतिदिन इनको अपडेट करता रहता है, उनकी वेबसाइट पर ऐसी जानकारियां दी जाती हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से क्योंकि ये जब भी ब्रीफिंग इनकी होती है तो उसमें ये जो डाटा है वो उपलब्ध कराते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सीईओ हैं यहाँ पर चुनाव आयोग के, वो प्रतिदिन नहीं करते हैं, तो इस हिसाब से जब भी उनसे मिलना होता है या व्यक्तिगत रूप से हमारी कोई भी टीम उनको अप्रोच करती है, उनसे कोई पक्ष लेती है, तो वो ये डाटा देते रहते हैं। लेकिन इस तरह की जो जानकारियां हैं डेली प्रेस नोट के माध्यम से भी चुनाव आयोग देने का काम कर रहा है।